नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पावर। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं लास्ट एपिसोड का रीकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि माइकलसन फैमिली ने एक झूठ बोला कि उनका बच्चा मर चुका है और पूरे टाउन में एक खबर फैला दी। वही हम देखते हैं उन्होंने अपने बच्चे को सेफली रिबेका के पास भेज दिया था, जिससे कि परवरिश उसकी अच्छी हो और किसी भी विचेस को पता ना चले, स्पेशली उसकी ग्रैंडमदर एस्टर को, और बच्ची सेफ रहे, इसलिए उनको भेज दिया था। और अब देखते हैं आगे होता है क्या इस एपिसोड में। हम पहले सीन में रेबेका को देखते हैं जो बच्चे का ख्याल रख रही थी। वो तो एक स्टोरी सुना रही थी एक राजा की, जिसपे अटैक हुआ था बीस्ट का, और उसने अपनी लव्ड वन बच्ची को बचाने के लिए अपने से दूर कर दिया। और जैसे उसने दूर किया, उसकी दुनिया एक तरह से बिखर गई। उसने अपने कैसल क्लोज कर दिया और अकेला रहने लगा और महीनों तक बाहर नहीं निकलता था और बहुत ज्यादा सैड था। और यहीं पर यह एपिसोड शुरू होता है। अब हम एलाइजा को देखते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर खड़ा था, और वहां पर हम देखते हैं ग्रेरा फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं और बोलते हैं हम इस जगह को तोड़वाना चाहते हैं बिजनेस के लिए। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा साफ मना करता है और कहता है इस बिल्डिंग को कोई नहीं तोड़ेगा, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और 1966 के रूल के हिसाब से पुरानी चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा। और ये कहने के बाद साफ मना करता है और देखता है वहां पर आयरन पाइप्स फिट थे। अब फिर वहीं हम क्लाउस को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग फाड़ फाड़ के फेंकने लग रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा था। और वहीं पर अब एलाइजा पहुंच जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुमको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? और बोलते हैं हाँ, मेरे पास एक क्रूशियल कलर नहीं है जिसे मुझे पेंट करना था, मेरे दुश्मनों का खून वो चाहिए मुझे, और आज भी फुल मून है और आज फिर वही गड़बड़ होने वाली है, मेरी सारी पावर चली जाएगी और मैं बहुत ज्यादा वीक पड़ जाऊंगा। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लगता है और तब बोलता है अभी रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। और तभी एलाइजा बोलता है डोंट वरी, मैंने 12 की 12 रिंग्स को ढूंढ लिया है। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है फिर तो चलते हैं लड़ने के लिए। बट तभी एलाइजा बोलता है मुझे हेली के बारे में चिंता हो रही है, वो कैसे सब कुछ सह रही होगी इस मोमेंट पर। और तभी क्लाउस बोलता है सब कुछ तो सही है, हेली के साथ गलत क्या हुआ है? और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है वो तुम्हारी तरह बन चुकी है और शायद मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तभी क्लाउस बोलता है हाँ तुम तो हो ना उसके साथ, टेंशन लेने की बात ही नहीं है और प्लान पे काम करना चाहिए। बट तभी एलाइजा बोलता है ऐसा नहीं है, हेली इतने बुरे दौर से गुजर रही है, उसको कितना बुरा फील हो रहा होगा जो तुम समझ नहीं पा रहे हो इस मोमेंट पर। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं सिटी का, जहां पर हम डवीना को देखते हैं जो एक म्यूजिक शॉप पे आई हुई थी और वहां पर उसके ओनर से बात कर रही है। तभी हम देखते हैं वहां पर ओलिवर आ जाता है और ओलिवर एक तरह से अट्रैक्टेड था डवीना की तरफ और उससे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है तुमने अपना कमन छोड़ दिया, मुझे पता चला है। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है हाँ मैंने छोड़ दिया है और मुझे मेरी लाइफ में कुछ और परस्यू करना है। और ये कहने को बोलते हैं तुम दूसरी हार्वेस्ट विचेस जैसे क्यों नहीं हो, जिस तरह की कैसी है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद डवीना बोलती है क्योंकि तुम्हारे लिए मून लाइट रिंग बना के दे रही है इसलिए तुम्हें अच्छी लग रही है ना वो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूं। और ये कहने के बाद ओलिवर बोलता है हम तो दोस्त है ना, विचेस और वेयरवुल्फ। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अलायंस है एक दूसरे के लिए और मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब ना करो तो बेटर है। और तभी हम देखते हैं वो शॉपकीपर से बात करता है और बोलते हैं मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगाया है जो, बट थिंग इज तुम्हारी फैमिली का कोई मिला नहीं एक्सेप्ट यू, और 3 जनरेशन से पापा दादा और तूने सिर्फ झूठ बोला है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद दुकान खाली करवाता है ओलिवर और मारने की कोशिश करता है जो को, बट जो भागने लगता है और तभी वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं डवीना अपने मैजिक से इन सबको गिराती है और जो को भागने के लिए कहती है क्योंकि वो एक वैम्पायर था जो छुप के रह रहा था। अब वही हम देखते हैं कैमी को जो भी बहुत ज्यादा इंटीमेट थी मार्शल के साथ और बाद में जाने लगती है वहां से। और मार्शल बोलते हैं तुम कहां जा रही हो, और तभी वो बताती है कि उसको टाउन में वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसे किसी एडवाइजर से मिलना है। और तभी वो थोड़ी टेंस हो जाती है और बोलती है तुम तो वहां आ भी नहीं सकते हो क्योंकि फ्रेंच कैसा ने अपने वेयरवुल्फ हर जगह टाउन में छोड़ रखे हैं और बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। कहने में गुस्सा होती है और बोलती है मुझे जाना पड़ेगा टाउन में। और तभी वो बोलते हैं क्लाउस का क्या हाल है, और बोलता है क्लाउस से तो मिली नहीं हूं मैं और शायद दुखी है इस वजह से बाहर नहीं आ रहा है घर के कई महीनों से। और तभी ये सुनने के बाद मार्शल बोलता है ना 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, वो घर के बाहर ना आए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो जरूर आता, कोई तो गड़बड़ चल रही है, उसका बच्चा मर गया है, वो एक्शन नहीं ले रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ये माइकलसन है, ये मारते भी है और दुखी भी एट द सेम टाइम हो सकते हैं, कोई तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते बोलते वो तो मैं पता करने की कोशिश करूंगी, बट थिंग इज डवीना ने अपने कवन को डिच कर दिया है, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रही है और टाउन में वापस भी आ चुकी है और खुश है। और ये देखने के बाद मार्शल भी खुश हो जाता है। तभी फिर हम देखते हैं ओलिवर आ चुका था सीधा फ्रेंच कैसा ग्रेया के पास और बताने लगता है कि उस पर अटैक किया है डवीना ने। बट तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वो यंग टीनेजर विच बोलती है जो कैसा थी कि डवीना ने हमारे ग्रुप को छोड़ दिया है, उस पर रूल लागू नहीं होते हैं तुम पे अटैक ना करने के, और वो हमारी ग्रुप की नहीं है।
बट तभी हम देखते हैं फ्रेंच कैसा बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रही थी और बोल रही थी मुझे कुछ नहीं सुनना है। थिंग इज क्लाउस माइकलसन इतने दिन से बाहर नहीं निकला है और वो मुझे मार सकता है और मुझे बच के रहना पड़ेगा, और जिन लोगों को मैं पे नहीं कर रही हूँ प्लीज यहाँ से बाहर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और ये कहने के बाद सब लोगों को वहां से भगा देती है और टेंस होती है क्योंकि उसे क्लाउस माइकलसन से अब डर लग रहा था कि शायद वो उसे मारने आएगा। तभी हम देखते हैं वहां से निकल आती है कैसा, बट पता चलता है उसका रियल नाम तो एस्टर है। वो अपने बेटे फिन के साथ थी जो किसी की बॉडी के अंदर है, और बोलती है तो डर के मारे पागल हो रही है, और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से उनका वही प्लान होगा, अलाइजा उन सबका, और इस वजह से को डराना था। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद फिन बोलता है कि हाँ मेरे हिसाब से वही प्लान होगा और शायद ये आपसे आए ये सारे गुण। और वो कहती है हाँ वेल वेल मेरे ही गुण है सारे लोगों को एक तरह से तंग करने के। फिर हम कैमी को देखते हैं जो टाउन में वापस आ चुकी थी, उससे पीछे करने लगते हैं वेयरवुल्फ, और ये देखने के बाद बोलती है फ्रेंच कैसा ग्रेया को बोल दो मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, और मैं मेरी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, और अगर ये तुम्हारी मोटी बुद्धि में पड़ गया हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कह के वहां से चली जाती है सीधा फ्रेंच क्वार्टर की तरफ। वहां पहुंचने के बाद वो क्लाउस को ढूंढने लगती है फ्रेंच क्वार्टर में, बट हम देखते हैं उसे कहीं दिखाई नहीं देता, और हम देखते हैं क्लाउस उसके पीछे खड़ा है, बट जैसे उसे महसूस होता है मुड़ती है तो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो मिलती है अलाइजा से और थोड़ी डर सी जाती है, और तभी अलाइजा बोलता है क्लाउस तुमसे नहीं मिलना चाहता है और प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी बोलती है कि हाँ मैं चली तो जाऊंगी बट यहाँ पर भी मुझे खतरा ही है क्योंकि ग्रेडा के जितने वेयरवुल्फ है मुझे पीछा कर रहे हैं और वो मुझे भी नहीं छोड़ने वाले। बट थिंग इज मार्शल ने जब उन्हें भगा दिया था 100 साल पहले, तो तुम नहीं भगा सकते हो क्या? और अगर तुम्हें वेपन चाहिए तो मार्शल है जिसकी मदद से तुम इन सबको भगा सकते हो, और आई होप कि तुम्हारे समझ में आई होगी ये बात। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है, और तभी क्लाउस आता है अलाइजा के पास और बोलता है कि मुझे इसकी स्पिरिट बहुत पसंद आई, और ये कहने को बोलता है हाँ मुझे भी पता है और ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो अपनी एक आर्मी फिर से बनाने की तैयारी कर रहा था, और वहां पर लोगों को कंपेल करके बुला रहा था, उनके अंदर वो जोश ढूंढ रहा था जो एक वॉरियर के अंदर होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं सब लोगों को कंपेल करके बोलता है, और बोलता है जिसके अंदर वो टैलेंट होगा, वो पावर होगी, वो जोश होगा, वो वापस आ जाएगा यहाँ पर कल शाम तक। और ये कहने के बाद अंदर आ जाता है और बोलता है शायद इस ग्रुप में कोई हो, 25-26 ग्रुप तो हम देख चुके हैं। और तभी ये देखने के बाद जोशुआ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो उनके अंदर क्वालिटी? और तभी मार्शल बोलता है वो क्वालिटी है एक वॉरियर की। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे वहां पर क्लाउस आता है और बोलता है वॉरियर की क्वालिटी वो होती है जो अपने कवन के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़े और कुछ भी करने से ना डरे, अपनी फैमिली के ऊपर बात आए तो वो वॉरियर ढूंढ रहा है ये। और ये कहने के बाद वहां पर क्लाउस आ चुका था और वहां पर वो बात करने आया था मार्शल से कि वो मिलके कोई बड़ा प्लान करें। अब फिर वही हम हेली को देखते हैं जो वुल्फ बन के जंगलों में घूम रही थी, और वापस आने के बाद हम देखते हैं कि वो बायू के पास घूमती है और उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। अब फिर हम देखते हैं हेली पहुंच जाती है घर पे जहां पर अलाइजा उसके रूम में था और बच्चे का सामान हटा रहा था, और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज अलाइजा तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा रूम है, मैं अपना आप कर लूंगी। और वो कहने के बाद गुस्सा होने लगती है, बट तभी हम देखते हैं अलाइजा बोलते हैं जो तुम्हारा डेली डेली वहां बायू में जाना सही रहेगा क्या अब, और तुम कंट्रोल करो अपने ऊपर। और तभी हेली बोलती क्या कंट्रोल करूं, मेरा बच्चा मेरे से दूर है, मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ, यहाँ पर अकेला रहना पड़ रहा है, और फ्रेंच के ग्रेडा एक तरह से जिंदा है जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, और मैं कैसे शांत रहूं, और प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी हेली इस मोमेंट पर। अब फिर हम अगले सीन में क्लाउस को देखते हैं जो अभी बैठा था मार्शल के साथ, और हम देखते हो प्लान बना रहे हैं आज वेयरवुल्फ पे टेक डाउन करने के लिए, पूरे 12 रिंग को वापस पाने के लिए। बट तभी हम देखते हैं मार्शल बोलते हैं इतने दिन से कोई कदम क्यों नहीं उठाया। बट तभी हम देखते हैं कि बता देता है क्लाउस कि उसकी वो व्हाइट ऑक स्टेक गायब हो चुकी है जिस रात को उसकी बेटी मरी थी, उसको ढूंढना पड़ेगा, और डाउट वेयरवुल्फ पे ये उनके पास होगी। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है उसका मिलना तो जरूरी है और मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं रखता भी तो क्या करता, तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा क्योंकि तुमने हमको साइड किया है, और जितने भी हमारे पैक बन रहे हो सब मर जाएंगे, तो उसका ढूंढना जरूरी है। और तभी मार्शल को क्लाउस बोलता है अब तुम्हें देखो हेल्प तो करानी पड़ेगी, अगर मैं मरा तो तुम भी मरे। और ये कहने को दोनों कोऑपरेट करने लगते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं जो आ जाता है। जो आने के बाद हम देखते हैं क्लाउस उसे इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है इसने हमें हेल्प की थी गुएरा पैक को 100 साल पहले भगाने में, बट उसके बाद इसने रिटायरमेंट ले ली, एक दुकानदार बन गया तब से और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। ये कहने के बाद हम देखते हैं जो बोलता है जी रहा था मतलब था, आज मैं पकड़ा गया, उनने मुझे पकड़ लिया था, शुक्र तुम्हारी दोस्त डवीना का, उसने मेरी जान बचा दी और मुझे भागने का मौका दे दिया। और ये कहने के बाद बोलता है कि फिर तो तुम्हें टाउन से भाग जाना चाहिए, बट तभी जो बोलता है इतनी जल्दी नहीं, पहले भी इन पे टेक डाउन किया, फिर से करूंगा इन वुल्फ के ऊपर, बट अपना शहर छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तो चलो प्लान में शामिल होते हैं और वापस से वॉरियर बनते हैं अपने टाउन को वापस पाने के लिए। तभी फिर क्लाउस बोलता है वेट अ मिनट, मुझे एक डाउट लगता है, हमने उन पर अटैक नहीं किया, हमारे पास रीजन था कि हम छुप के बैठे थे, बट उनने हम पे अटैक क्यों नहीं किया?
और तभी मार्शल बोलता है समझ गया मैं, मतलब उनके पास स्टेक नहीं है। और तभी ये सुनने को क्लाउस बोलता है फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज हम उन सबको हंट डाउन कर डालेंगे और एक दिन का रिस्क तो चलता है, जब वो सोचेंगे कि मैं सबसे ज्यादा वीक हूं उस टाइम हम उस पर अटैक करेंगे। और वो एक तरह से हंटर है ना, अल्फा ग्रुप है, तो उनको तो हंट करने में मजा आता है, तो हम उनके मजे लेंगे। और ये कहने के बाद प्लान करने लगता है। अब फिर हम देखते हैं ये सारा प्लान बताता है क्लाउस आने के बाद एलाइजा को, और एलाइजा बोलता है पागल हो गया है क्या, तू रिस्क क्यों ले रहा है, एक तरह से गैम्बलिंग है, जुआ है, तुझे क्या पता किसके पास है वो स्टेक गायब हो चुका है और तुझे इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट तभी क्लाउस बोलता है रिस्क तो लेना पड़ेगा और इन सबको मार सकते हैं हम 2 मिनट में, इजी होगा, सब कुछ अमेजिंगली हो सकता है। और तभी हम देखते हैं वो अपना प्लान बताता है और बताता है कि 12 रिंग्स है, उसमें से 4 उसके भाइयों के पास है, एक फ्रेंच कैसा गुएरा के पास है, और हम उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वो ले सकते हैं। और पहली चाल तो मैंने चल भी दी अपने प्लान की, और हम आराम से आज रात को अपनी फाइट लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। और ये कहने के बाद बहुत एक्साइटेड दिखता है। वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे जो वापस अपनी दुकान के अंदर जाता है और उसको देखने के बाद वहां पर वेयरवुल्फ खड़े थे और बोलते हैं तू वैसे आ ही गया वापस। तभी जो बोलता है मैं मेरा सामान लेने आया हूं फिर मैं भाग जाऊंगा। बट तभी हम देखते हैं वो वेयरवुल्फ बोलते हैं हम तुझे यहां से जाने ही क्यों दे। और तभी वो बताता है मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है क्लाउस के बारे में जो शायद तुम्हारी मिस गुएरा को बहुत पसंद आएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो जाके बताता है कि व्हाइट ऑक स्टेक गायब हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहे हैं ओरिजिनल वैम्पायर्स। और ये देखने के बाद बोलते हैं तो बहुत बढ़िया मौका है, हम ऐसा करते हैं स्पेल करके पता लगाते हैं कि वो स्टेक कहां पर है और तब तक हम टाउन में आराम से और तहकीकात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि जैसे उन्हें पता चलेगी इन्फॉर्मेशन जो पता चल चुकी थी वो मेरे पीछे जरूर आएंगे और मैं इस टाइम पे सबसे वीक होऊंगा, वो सोचते हैं ऐसा। बट जितनी हम रिंग निकालते जाएंगे मेरी पावर वापस आती जाएगी और हम उनको टेक डाउन कर लेंगे। तभी एली बोलती है किसी को भी टेक डाउन करो, बट मैं एक ही विश चाहती हूँ क्लाउस की, फ्रेंच कैसा गुएरा मरनी चाहिए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है पक्का, मैं उसका सर तुम्हें प्लेट में रख के रखूंगा, ये मेरी गारंटी है। और ये कहने के बाद वो सब प्लान कर चुके थे। तभी हम देखते हैं मिस ग्रेरा एक तरह से मैजिक करवाने की कोशिश करती हैं और हम देखते हैं वहां पर पता नहीं चलता, बोलते क्लोकिंग स्पेल लगा हुआ है उस स्टेक पे, इस वजह से हमको पता नहीं लग पा रहा है। और ये देखने के बाद जो के पास जाती है और बोलती है तुझे बताना पड़ेगा सच जो रियलिटी है वरना तू बचेगा नहीं। रूमर्स की माने तो मेरे हिसाब से प्रीस्ट के हाथ में लग गया था वो व्हाइट ऑक स्टेक। और ये सुनने के बाद फ्रेंच कैस्का ग्रेरा ने भेज दिया था अपने आदमी सीधा कैमी की तरफ, क्योंकि कैमी लास्ट नॉन पर्सन थी उस प्रीस्ट की। तभी फिर हम देखते हैं कैमी को आके तंग करने लगते हैं वेयरवुल्फ और उसे पूछने लगते हैं कि तू बता दे। और तभी हम देखते हैं कैमी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है हाँ ले लो, मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना है। और तभी हम देखते हैं एक लेटर देते हैं और बोलते हैं यहाँ पर मिलेगा और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से। और ये कहने के बाद वहां से वेयरवुल्फ को भेज देती है और पता चलता है कि उसकी खिड़की पे एलाइजा खड़ा था और हम देखते हैं पूरे प्लान का एक हिस्सा था। फिर हम देखते हैं वो वेयरवुल्फ पहुंच जाते हैं उस एड्रेस पे जिसको कैमी ने दिया था और जैसे वो जाके देखते हैं हम देखते हैं ऊपर बैठा हुआ था मार्शल। और हम देखते हैं मार्शल को देखने के बाद वो गुस्सा आते हैं और वहीं पर पीछे से जोश गेट बंद कर देता है और हम देखते हैं मार्शल वुल्फ बेन वाला स्प्रिंकल करते हैं उन पे जिनसे उनकी खाल जलने लगती है और वहां पर आने के बाद उनको काट काट के मारता है और उनकी सारी अंगूठियां निकाल लेता है जिसकी वजह से वो क्लाउस को पावरफुल वापस बना रहा था। वहीं हम देखते हैं मिस ग्रे सारा प्लान बना रही थी और बोलती है सब वेयरवुल्फ को कि एलाइजा को तुम अपनी बाइट से कमजोर कर देना, वैसे भी क्लाउस तो कमजोर होगा ही आज फुल मून को, और वहां पर हिली को जो मार के आएगा उसको बोनस पॉइंट है। और ये कहने के बाद अपने वेयरवुल्फ को भेज देती है फ्रेंच क्वार्टर के अंदर। अब हम देखते हैं क्लाउस का प्लान था हेली संभालेगी फ्रेंच क्वार्टर को और एलाइजा जाएगा मिस ग्रेया को ढूंढने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं वेयरवुल्फ आ चुके थे सारे फ्रेंच क्वार्टर्स के अंदर और वहां पर हम देखते हैं हेली एक एक को मारने लगती है और उनकी अंगूठियां निकालती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब क्लाउस वापस पावरफुल होता जा रहा था। वहीं हम देखते हैं एलाइजा लोगों को मारते मारते पहुंच जाता है गेट पे, बट तभी हम देखते हैं मिस ग्रेया बोलती है तुम अंदर आ ही नहीं सकते हो और ये कहने को बोलते हैं शायद तुम कोई गलती कर रही हो और इतना अभिमान अच्छी बात नहीं है, क्योंकि थिंक इज जिसको ये बिलोंग करता है अगर उसने टैक्स नहीं भर पाया तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, वैसे भी हेरेटिक हाउस है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी ही है। और ये कहने के बाद अंदर जाता है और वहां पर लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसी ओन पे हम देखते हैं हेली सबको मार डालती है बट ओलिवर को मुक्का मार के छोड़ती है और बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा पैक खराब हो गया और तुम हमारे ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हो। उसकी रिंग उतार लेती है और उसको वहां पर छोड़ के चली जाती है गुस्से में। वही हम देखते हैं क्लाउस एक दो को मार डालता है, उनको घसीटते हुए लाता है, उनके ब्लड से पेंटिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं मिस ग्रे वहां से भाग चुकी थी और हम देखते हैं हेली उसके आगे आ जाती है और हम देखते हैं हेली उसको मार डालती है। और तभी हम देखते हैं ये सारी बातें बताने लग रहा था क्लाउस को एलाइजा आकर। फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जिसके बाद जोशुआ आके बताता है कि जो की मौत हो चुकी है और ये कहने के बाद बोलता है वो तो मुझे पता है होना ही था जब लड़ाई के बीच में आएगा तो। और ये कहने के बाद जोशुआ बोलता है फिर यहाँ रहने का फायदा क्या है,
कुछ रियल एस्टेट और पैसों के लिए हम अपनी जान कुर्बान तो नहीं कर सकते हैं ना। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है ये सिर्फ जान की बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है, ये हमारे शहर की बात है जहां पर मैं पला बड़ा हूं। यहाँ तक कि क्लाउस भी यहीं पर रहा था बहुत लंबे टाइम तक। यहाँ पर हमारा ब्लड है, यहाँ तक कि गटर्स में भी हमने अपना ब्लड बहाया है। इस टाइम में फिर भी हालात सही है। एक टाइम था पुराना जब हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, फिर भी हम इस टाउन में रहना चाहते थे। ये टाउन हमारा है और हम इससे बिलोंग करते हैं। और ये कहने के बाद इसके लिए लड़ने का हमारा हक होना चाहिए, ये कह के जोशुआ को अपनी टीम में करता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ कंपेल्ड ह्यूमंस आ जाते हैं जो अपने आप को डिजर्विंग वैम्पायर बनवाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं हेली को जो घर वापस तो आ चुकी थी बट बहुत गुस्से में थी, चीजों को यहाँ तोड़ने लग रही थी और एंगर इश्यू से भरी हुई थी। और तभी हम देखते हैं एलाइजा उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ। और तभी वो बताते हैं कि उसने उस पर अटैक किया और उसे मार दिया। वो भीख मांग रही थी बट मैंने उस पर कोई रहम नहीं बख्शा। बट मुझे अब पीस मिलना चाहिए ना कि मैंने उससे बदला ले लिया, बट ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है और मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है और ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। तभी फिर हेली और बोलने लगती है कि मैं बायु में अच्छी थी, वहां पर मुझे ह्यूमन महसूस होता था, एक वुल्फ होने का प्राउड होता था, और वो सब मेरा पता नहीं कहां जा चुका है। और ऊपर से आज मैंने अपने टाइप के कितने सारे लोगों को मारा, मैंने वुल्फ को मारा है और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और ये कहने को गिल्टी महसूस कर रही थी। और वही हम देखते हैं एलाइजा उसकी सिचुएशन पूरी तरह से समझ पा रहा है। अब फिर वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेविना जाती है अपने एडिक में और वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है माइकल। और हम देखते हैं वो स्नेक फेंक के मारता है, बट तभी डेविना बोलती है मुझे अगर लग गया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और तभी वो बोलता है कि एक छोटी सी विश ने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है, मुझे क्लाउस को मारना था जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और ये कहने के बाद बोलती है पहली बात तो तुम फीड करो मेरे ऊपर। बट तभी माइकल बोलता है मैं ह्यूमंस पे फीड नहीं करता हूं, मैं वैम्पायर्स के ऊपर फीड करता हूं, मैं वैम्पायर हंटर हूं। बट तभी वो बोलती है तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और तभी उसको ब्लड फीड कराती है थोड़ा सा, और ये कराने के बाद बोलती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मारो क्लाउस को, बट उससे पहले मुझे मेरे दोस्तों को उसकी साइड लाइन से हटाने दो। एक ऐसा स्पेल ढूंढ रही हूं मैं जिससे मेरे दोस्त बच जाएं, और फिर तुम चाहे क्लाउस के साथ जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहां पर डेविना वापस जाने लगती है स्टोर में, बट स्टोर बंद था। और वही लड़का जो उसे बार बार नजर रख रहा था उसके ऊपर, वो उससे बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है म्यूजिक में, और वैसे आज दुकान बंद है। और तभी हम देखते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है केलब के नाम से, और वो डेविना से दोस्ती करना चाह रहा था। अब वहीं हम देखते हैं एलाइजा को जो उस टाइम पे सारी जो रिंग्स थी उनको तोड़कर डिस्ट्रॉय कर रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद अब क्लाउस बोलते सारी मेरी गलती है, मुझे एक बाप बनने की तैयारी करनी चाहिए थी ना कि एक राजा बनने की। मुझे मेरे होने वाले बच्चे के लिए खुशी चाहिए थी ना कि ये महल, मुझे अपने बच्चे के लिए करना चाहिए था। बट मेरे एंगर ने और मेरे जो अहंकार ने जो किया है उसकी वजह से आज मैं ये सिचुएशन फंस चुका हूं जहां पर मेरे पास मेरा बच्चा भी साथ में नहीं है। और ये कहने को सैड होने लगता है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा बोलता है कि हेली भी इसी सिचुएशन से गुजर रही है, मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा जितना तू समझ पाएगा, तो प्लीज उसे जाके समझा। बट तभी क्लाउस बोलता है क्या समझाऊं उसे, वो समझेगी तब ना, और ऊपर से जिसका बच्चा साथ में ना हो उससे ज्यादा बुरा फील कौन कर सकता है। और ये कहने को तो खुद भी सैड हो जाता है। तभी हम देखते हैं हेली के पास पहुंच चुका था क्लाउस और बोलता है कि तुम्हें टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। बट तभी बोलती है कैसे हूं, मेरी इमोर्टल लाइफ हो चुकी है अब, और मुझसे 1 मिनट पेन नहीं सहा जा रहा है, ये मेंटल पेन। और ये कहने को बोलता है तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हारे इमोशन हाइप हो चुके हैं, पर तुम कंट्रोल करो, तुमने जो किया सब अपने बच्चे के लिए किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है जब तक मैं टेंशन खत्म नहीं होगी, जब तक मैं मेरे बच्चे को अपनी गोद में ना ले लूं, और ये होगा कैसे। और तभी क्लाउस बोलता है डोंट वरी, जैसे मैं टाउन पे वापस कब्जा कर लूंगा, सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल होगा, मैं बच्चे को वापस ले आऊंगा, हमको साथ मिलके काम करना पड़ेगा और ये आराम से हो सकता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद उसको समझाने की कोशिश करता है कि दुश्मन बहुत है हमारे और दोस्त भी बहुत है, बट हमको अपने दोस्तों को अलग रखना है और अपने टाउन को वापस फिर से खड़ा करना है। और रही बात वेयरवुल्फ की, तो वो तुम पे यकीन वापस करेंगे। बट तभी हेली साफ मना करती है और बोलती है जो मैंने किया है उसके बाद नहीं करेंगे। बट तभी क्लाउस बोलता है हमको करना पड़ेगा, ऊपर से तुमने जो भी किया अपने बच्चों को बचाने के लिए रिवेंज में किया, और जो तुमने किया सही किया है मेरे हिसाब से। और ये कहने के बाद उसे समझाता है। वही हम देखते हैं इस टाइम पे वापस पहुंच चुकी थी कैमी मार्शल के पास, और हम देखते हो पूछने लगती है अब क्या क्वार्टर में पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल और अच्छा हो जाएगा। और तभी मार्शल बोलता है ना बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वही क्लाउस ड्रामा चलेगा। बट थिंग इज आज क्लाउस के साथ मिलकर लड़ने में बड़ा मजा आया। और तभी हम देखते हो कैमी के साथ बहुत खुश था। फिर हम देखते हैं कैमी जाती है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए और वहां पर उसे बातचीत करने लगती है। और हम देखते हैं वो क्लाइंट और कोई नहीं है, वो फिन नहीं है, जो अपनी माँ को आने के बाद एस्टर को सारी बात बताता है कि उसने एक तरह से कैमी को कंट्रोल कर लिया है। और वहीं पर आ जाता है कोल और बोलता है कि डवीना क्लेयर मेरे कंट्रोल में पक्का होने वाली है।
और ये कहने के बाद जो उसकी मदर एस्टर है वो बोलती है फिन एंड कोल तुमको मिलके काम करना पड़ेगा, और वैसे भी विचेस और वेयरवुल्फ को अपने अंडर कंट्रोल में रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। फिर हमें फैमिली रियूनियन का भी तो प्लान करना है फिन एंड कोल, और ये कहने के बाद एस्टर खुश हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस एस्टर को समझ नहीं पा रहे हैं, एक टाइम पे अपनी पोती को मरवाना चाह रही है, वापस फैमिली के पास भी आना चाह रही है। ये हो क्या रहा है देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मैं डेली अपलोड करता रहूंगा, और दूसरी सीरीज जो अपलोड कर रहा हूँ गाइस उस पे भी वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।